दोस्तों, गर्मियों में अगर आपको भी थकान, कमजोरी और सुस्ती सी लगती रहती है, तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही टेस्टी होगी। ये लड्डू आप रोज एक खा लेंगे, ना थकान लगेगी, ना कमजोरी और ना ही सुस्ती, और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। दोस्तों, ये लड्डू की रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा, और ये गर्मियों के स्पेशल लड्डू हैं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, किचन स्प्राइड विद मीनाक्षी में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां हम बनाते हैं टेस्टी, आसान और यूनिक रेसिपीज। चलिए इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पर रखी है एक कढ़ाई, और उसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। ये देसी घी मेरा घर का बना हुआ है, और घर का बना हुआ देसी घी बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। देसी घी को सबसे पहले कर लेंगे हल्का सा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें काजू, बादाम दोनों ही डाल दूंगी भूनने के लिए, और एकदम स्लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आपके पास जो भी हो आप उसे यूज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले काजू बादाम डाला है, उसके बाद में दूसरे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। काजू और बादाम को हल्का हल्का सा भून लेने के बाद जब इसका हल्का सा रंग गुलाबी हो जाए तब तक इसको भूनना है। 2-3 मिनट में ही ये देखिए भुन जाएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स और 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स। ये दोनों ही सीड्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, और गर्मी में इसमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं शरीर को, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें खरबूजे के बीज भी ऐड कर सकते हैं। काजू बादाम मैंने पहले डाला था क्योंकि उसको भूनने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, और ये सीड्स बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसके भुनने के बाद ही मैं इसे डाल रही हूँ। दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों के ये स्वास्थ्यवर्धक लड्डू घर में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मैंने जो बताई हैं उसे फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू भी बहुत टेस्टी बनेंगे। अब देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं और उसको मैंने निकाल लिया है। अब इस घी में मैं 1 कटोरी भर के मखाने डाल रही हूँ, यानी कि फॉक्स नट्स। ये भी बहुत हेल्दी होते हैं गर्मियों के लिए, इसे भी गर्मियों में खाना चाहिए, इसलिए मैं इसमें इसे भी ऐड कर रही हूँ। इसको भी हमें स्लो फ्लेम पर ही भूनना है, और जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसको भून लेंगे। दोस्तों, इन लड्डुओं को बनाने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपके पास जब समय हो तभी इसे बनाइएगा, और बिल्कुल आराम से प्यार से बनाइएगा, तो आपके लड्डू भी बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए मखाने इस तरह से भुन चुके हैं, अब क्रिस्पी हो चुके हैं। 1-2 सेकंड में इसे और भून ले रही हूँ। उसके बाद इसको एक अलग प्लेट पर निकाल के ठंडा करने के लिए रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैंने 1 कप देसी घी दोबारा ऐड किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 कप देसी घी तो बहुत ज्यादा होता है, पर ऐसा नहीं होगा। अभी आप आगे रेसिपी में देखेंगे कि 1 कप देसी घी ज्यादा नहीं होगा। अब मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। इसको मैंने ठूस ठूस कर भरा है, और ये आटा वजन में 150 ग्राम है। इस गेहूं के आटे को इस घी में, देसी घी में हमें भूनना है। फ्लेम को रखना है बिल्कुल स्लो, और लगातार धीरे धीरे चलाते रहेंगे बीच बीच में, और इस आटे को भूनेंगे। आटे की भुनाई में ही इस लड्डू का सारा स्वाद छिपा होता है। अगर आप आटे को स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सुनहरा होने तक भूनेंगे, तब जब तक कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू ना फैलने लग जाए। मेरे पूरे घर में खुशबू फैल रही थी, सभी लोग पूछ रहे थे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। लोग देखने तक आ गए किचन में कि मैं क्या कर रही हूँ। और इसको जब तक भूनेंगे नहीं तब तक लड्डुओं का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। और अच्छे से जब आटा भून चुका होगा तो लड्डू इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि एक खाकर आपका मन ही नहीं भरेगा, मन करेगा कि दूसरा भी जरूर खा लें। दोस्तों, अब मैं 3 से 4 मिनट आटे को स्लो फ्लेम पर भून चुकी हूँ। अभी देखिए ये आटा बिल्कुल सफेद सफेद ही दिख रहा है। अभी ये भुनना शुरू हुआ है हल्का हल्का सा, और अभी मुझे इसको भूनने में 4 से 5 मिनट और लगेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने में आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर एक बार आप इसको बना लेंगे तो आपके ये लड्डू 1 महीने तक भी खराब नहीं होंगे। आप 1 महीने तक इसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके खा सकते हैं। टेस्टी भी लगेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। ये देखिए अब मैं 6-7 मिनट और भून चुकी हूँ। टोटल मुझे भूनने में इसको 10 मिनट का समय लगा है। अब ये आटा लगभग भून चुका है। ये देखिए बिल्कुल सुनहरा सा हो चुका है। अब हमें आटे को इतना ही भूनना है। अब 1-2 मिनट से ज्यादा अब इसको नहीं भूनेंगे, और आटे में से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी भी शुरू हो चुकी है। अब ये मेरे पास है चना सत्तू।
ये हल्दीराम का मैं पैकेट ले रही हूँ चना सत्तू का, ये 200 ग्राम का पैकेट है और ये 200 ग्राम चना सत्तू मैं यूज करूंगी इन लड्डुओं को बनाने में। अब चलिए आटा जहाँ भुन रहा है, ये देखिए आटा अब अच्छे से भुन चुका है। अब ये 200 ग्राम सत्तू मैं इस भुने हुए आटे में डालूंगी। सत्तू जो होता है वह भुने हुए चने से बनाया जाता है, इसलिए इसको भूनने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखिए मैंने इस घी में सारा सत्तू मिक्स कर दिया और फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि कढ़ाई इस समय बहुत गर्म रहती है और अगर ज्यादा गर्म कढ़ाई में ज्यादा देर भूनेंगे तो ये जलने लग जाएगा। इसलिए अब इस फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल बंद। ये स्टेप जरूर याद रखिएगा कि सत्तू को जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे 1 से 2 मिनट से ज्यादा गैस को ऑन नहीं रखना है। फ्लेम को कर देंगे बंद और इसी गर्म कढ़ाई में 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। उसके बाद ठंडा होने देंगे। जब तक लड्डू के मटेरियल को मैंने ठंडा होने रखा है तब तक मैं एक मिक्सर जार ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ सारे मखाने। और मखाने को सबसे पहले मैंने पीस के बिल्कुल थोड़ा बारीक सा पाउडर बनाया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये काजू बादाम और सारे सीड्स। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि सीड्स को मैं थोड़ा कम पीसूंगी, थोड़ा दरदरा सा ही पीसूंगी। ये देखिए अब इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट सारे पीस के रेडी कर लिए हैं। अब लड्डू के आटा भी अब तक ठंडा हो चुका होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और इसके बाद मैं इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर सारा ऐड कर दूंगी। उसके बाद इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जब आटा भुन रहा था तो लग रहा था कि घी बहुत ज्यादा हो जाएगा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब जितना मटेरियल है सारा ये घी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये मैं मीठे के लिए इसमें डाल रही हूँ चीनी का बूरा। 1 कप में चीनी का बूरा इसमें ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा कम खाते हो तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं या 1-2 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं। और बूरे को तगाड़ भी कहते हैं, वही मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे लड्डुओं का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और दरदरा टेक्सचर लड्डुओं में बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी ये फिर बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस बूरे को इस मिक्सचर में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी बहुत गुठलियां जो इसमें हो जाती हैं उसको भी हाथों से हटा देंगे और अच्छी तरह से इस आटे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, हाथों से ही करेंगे तभी होगा। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं ये लड्डू बांधूंगी। हथेलियों पर इस तरह से दबाकर भी बांध सकते हैं या इस तरह से भी बांध सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे आप बांध सकते हैं। और ये बहुत ही एनर्जी वाले दोस्तों, कम सामग्री, भरपूर पोषण और आसान विधि से बनाने जाने वाले ये लड्डू बहुत ही शक्तिवर्धक और टेस्टी होंगे। गर्मियों में तो बिल्कुल ये वरदान के समान है। आप रोज इसे खा सकते हैं। रोज एक लड्डू खाएं, थकान, कमजोरी और सुस्ती सभी कुछ दूर हो जाएगी और 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। दोस्तों ये सभी लड्डू बनके मेरे रेडी हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।